हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और ये हमारी 10th वीडियो पाइथन लर्निंग सीरीज में। इसमें हम पाइथन ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे और ये हमारी वेरिएबल से रिलेटेड शायद आखिरी वीडियो रहने वाली है। ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स का मैं जो ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनको ये कह देता हूँ कि अगर नहीं भी समझ आता तो कोई ज़्यादा इशू लेना है नहीं। अगर कोई डायरेक्टली ये वीडियो देखता है तो आप देख लेना, क्योंकि इसके लिए हमें फंक्शन के बारे में थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले फंक्शन को ही लेके थोड़ी चर्चा करते हैं। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो, जैसे मान लो मैंने अभी लिखना है प्रिंट अमित कुमार। ठीक है। और फिर प्रिंट, यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे ये मेरी एक दोस्त है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, गगनदीप कौर। ओके। अब मुझे ये दोनों प्रिंट कराने हैं। ठीक है। तो ये दोनों रन हो गए। ठीक है। लेकिन मुझे ये दोनों 10 बार प्रिंट कराना है, 10 बार अमित कुमार। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है। पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, ये 10 बार अमित कुमार हो गया और ऐसे ही गगनदीप कौर भी 10 बार। ठीक है, ये 10 बार हो गया। अब मैं रन करूंगा तो ये 10 10 बार, 10 बार गगनदीप कौर और 10 बार अमित कुमार आया है। ठीक है। लेकिन ये रिपीटेटिव हो गया सारा। ठीक है। इसको हम कैसे इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब इसको मॉड्यूलर कैसे बना सकते हैं। इसको हम फंक्शन फंक्शन जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो डिफाइन कीवर्ड लिखते हैं, DEF डिफाइन, और फिर उस फंक्शन का नाम। ठीक है, नेम प्रिंटर। इसको मैं क्या लूँ, चल ठीक है, नेम प्रिंटर बोल देता हूँ। ठीक है। फिर उसमें ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस और फिर कोलन। ठीक है। अब यहाँ पे हम इंडेंट लेते हैं, ये जो इंडेंटेशन के साथ जो भी कोड आएगा आगे, वो इस फंक्शन के अंदर होगा। मैं इधर प्रिंट करना चाहता हूँ ये अमित कुमार। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ गगनदीप को। ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी हमने मैन्युअली प्रिंट लाइन लिखी। ठीक है। अब मैं इनको हटा देता हूँ, हटाता नहीं हूँ, इनको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो मैंने इन सबको कमेंट कर दिया। अभी हम रन करेंगे तो ये दो प्रिंट करेगा। माफी चाहता हूँ, दोबारा से इसको मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। ठीक है, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए। ठीक है, कॉल करने के लिए उसका नाम और ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस। अब मैं इसको रन करूंगा तो इसने अमित कुमार और गगनदीप को कॉल कर दिया। लेकिन अब मुझे 10 बार ही कॉल कराना है, तो मैं यहाँ पे इसको 10 बार पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, 10 बार नहीं किया मैंने, लेकिन अब रन करते हैं। तो इसने अमित कुमार गगनदीप कौर, अमित कुमार गगनदीप कौर ऐसे प्रिंट कर दिया। ये थोड़ा मॉड्यूलर हो गया, अभी हमें बार बार रिपीटेटिव कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है। अभी ये भी रिपीटेशन है। इसको एरर इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक फोर लूप यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अभी नहीं करते हैं, छोड़ो, फोर लूप का इस्तेमाल नहीं करते। तो एक फंक्शन है, फंक्शन एक कोड ऑफ ब्लॉक है, जिसके अंदर एक कोड जो लिखा होता है फंक्शन को कॉल करने पर ही। इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगा तो ही कोड रन होगा। अब मैं इसको कॉल नहीं किया है, अब मैं रन करूंगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, आपने देखा। लेकिन इसमें फंक्शन को नेम से मैंने कॉल किया और पैरेंथेसिस दोनों लगा दिए। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम मैंने बुलाया है। अब मैं इसको रन करूंगा तो इसने जो इसके अंदर लाइंस थी वो प्रिंट कर दिए। तो ये फंक्शन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा फंक्शन क्या होता है। अब हम अब हम सीखेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। अभी तक हमने फंक्शन को देखा, अभी ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। अभी इसमें क्या है, एक्स वेरिएबल है, इसमें ओसम करके एक हमने स्ट्रिंग डाली है। ये फंक्शन है, ये प्रिंट कर रहा है पाइथन इज, और जो एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये हमने इसको कॉल किया तो इसने प्रिंट कर दिया पाइथन इज ओसम। ठीक है, ये बहुत आसान चीज है। ठीक है। या अभी मैं दिखाता हूँ, अभी इस एग्जांपल में क्या हो रहा है। ये सेम चीज है, एक्स एक वेरिएबल है जो ओसम करके स्ट्रिंग है, उसको स्टोर कर रहा है। फिर फंक्शन के अंदर हमने एक और स्ट्रिंग एक्स नाम से ही हमने, सॉरी, एक और वेरिएबल एक्स नेम से ही हमने क्रिएट किया, लेकिन इसके अंदर हमने फैंटास्टिक जो स्ट्रिंग है वो डाल दी। तो अब जो अंदर लाइन प्रिंट हो रही है, जो फंक्शन फंक्शन को कॉल करेंगे तो प्रिंट होगा पाइथन इज फंटास्टिक। देखो, पहले ये प्रिंट हुआ, और दूसरी लाइन है
ये चूंकि फंक्शन के बाहर है तो इधर जो x आएगा ये आएगा। एक स्पेसिफिक कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर जो जैसे ये x है ये इस फंक्शन के अंदर है तो ये है लोकल वेरिएबल, और ये वाला x जो बाहर है ये ग्लोबल वेरिएबल। तो इस फंक्शन के अंदर जितने भी x होंगे, जैसे ये यहाँ पे ये x यूज हुआ है, तो ये लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा ना कि ग्लोबल को। ठीक है, यही बात मैं समझाना चाह रहा था आपको। अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने यहाँ पे दिया हुआ इफ यू यूज ग्लोबल कीवर्ड वेरिएबल बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। अभी इस फंक्शन के अंदर मुझे एक ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं ग्लोबल एक्स ग्लोबल कीवर्ड का यूज करूंगा और फिर उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, अभी ये एक ग्लोबल कीवर्ड हो गया है एक्स। ठीक है, अब इसको बाहर यूज करेंगे तो फैंटेस्टिक ही आएगा। अभी हम आगे जाएंगे तो जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, इसमें क्या है कि एक्स की वैल्यू ऑसम है, लेकिन अभी इसके अंदर हमने क्या किया, अब ग्लोबल एक्स है उसको हम, अगर हम इसको हटा देते हैं तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू ऑसम आएगी, क्योंकि जो एक्स है यहाँ पे जो एक्स यूज हो रहा है ये ग्लोबल कीवर्ड यूज हो रहा है, जबकि फंक्शन के अंदर जो एक्स है ये हमारा लोकल वेरिएबल है। अब मैं इसके अंदर, सॉरी ये भाई स्पेस एरर तो आने वाला है मैं, ठीक है, अभी मैं ग्लोबल एक्स कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन के अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल है एक्स, इसको एक्सेस कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो फैंटेस्टिक आने वाली है, ना कि ओसम, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ग्लोबली एक्सेस किया और यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दी है। बस यही अंतर था और कुछ भी नहीं। ग्लोबल वेरिएबल ये होता है, एक कोड ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो लोकल होते हैं और बाहर जितने भी वेरिएबल होते हैं वो ग्लोबल होते हैं। बस यही चीज है। अब हम पाइथन की जो ये एक्सरसाइज है ये भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फटाफट हम देख लेंगे। ये पहली एक्सरसाइज थी, क्रिएट ए वेरिएबल नेम कार नेम। ठीक है, कार नेम करके एक वेरिएबल हमने बनाया, इसके अंदर हमें स्टोर करना है वोल्वो। मैं चाहता हूँ कि ये भी आप जैसे पढ़ते जाएं और ये आप एक्सरसाइज देते जाएं, ताकि आपको समझ में आता रहे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। सबमिट करूंगा तो ये देखो करेक्ट आ गया, नेक्स्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे क्रिएट वेरिएबल नेम एक्स, और इसमें वैल्यू आपको 50 असाइन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है एक्स वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी 5, और यहाँ पे इनकी जो सम है वो दिखाना है, तो सम के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, और ये सबमिट किया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप एक जेड वेरिएबल क्रिएट कीजिए और इसकी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, तो आप जेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव द इलीगल करेक्टर्स इन द वेरिएबल नेम। जैसे इलीगल करेक्टर, एक तो हम डैश का यूज नहीं कर सकते और स्टार्टिंग में नंबर का। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू असाइन द सेम वैल्यू असाइन करने के लिए हम सब में इक्वल साइन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट द करेक्ट कीवर्ड टू मेक द एक्स बिलोंग टू द ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल, कोई कीवर्ड ग्लोबली एक्सेस करना है या उसको ग्लोबल बनाना है तो उसके सामने ग्लोबल लिख देना है। तो ये हमने सबमिट किया, ये पांचों एक्सरसाइज हमने कर लिए। इससे पहले की भी कर लेते हैं सिंटेक्स, ये शायद मैं पहले भी कर चुका हूँ। इंसर्ट द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड टू प्रिंट, प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसने कहा है इंडेंटेशन एरर निकालना है, तो हमें ये स्पेस दे देना उसमें। ठीक है, कमेंट बनाने के लिए हम हैशटैग का यूज करते हैं। ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम थ्री इन्वर्टेड कोमा यूज करते हैं। ठीक है, और ये वेरिएबल्स के तो शायद हमने अभी सारे सातों कर लिए, ये आपको कर लेने चाहिए। इस वीडियो को लिए इतना ही, धन्यवाद।